नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं सम्राट अशोक के बारे में। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। इतिहास में बहुत से सम्राट हुए, लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जिनका नाम सिर्फ तलवारों के लिए ही नहीं बल्कि अपने हृदय के बदलाव के लिए याद किया जाता है। यह कहानी है सम्राट अशोक की, जो पहले चंड अशोक के नाम से जाना जाता था और बाद में धम्म अशोक बना। एक ऐसा राजा जिसने हिस्सा की गहराई से करुणा की ऊंचाई तक का सफ़र तय किया। अशोक का जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट बिंदुसार और रानी धर्मा के घर हुआ। वो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, वही चंद्रगुप्त जिसने चाणक्य के साथ मिलकर मौर्य वंश की नींव रखी थी। अशोक बचपन से ही बुद्धिमानी, साहसी और युद्ध कला में निपुण थे, लेकिन उसे शुरू से ही दरबार में पसंद नहीं किया गया, क्योंकि उसकी मां रानी धर्मा राजघराने की मुख्य रानी नहीं थी। फिर भी उसकी योग्यता ने उसे धीरे धीरे सत्ता की ओर खींच लाया। जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तब राजगद्दी के लिए संघर्ष छिड़ गया। अशोक ने अपने सौतेले भाइयों को हराकर लगभग 4 साल के भीतर ही राजगद्दी पर कब्जा किया। यह संघर्ष क्रूर था। कहा जाता है कि उसने सत्ता के लिए कई भाइयों की हत्या भी की। प्रारंभिक वर्षों में अशोक एक निर्दयी शासक था। यह कानून व्यवस्था को लोहे की छड़ से लागू करता था, इसलिए उसे चंड अशोक कहा गया। अशोक के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया कलिंग युद्ध के रूप में। कलिंग, आज का उड़ीसा, एक स्वतंत्र शक्तिशाली राज्य था जिसने मौर्य साम्राज्य की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अशोक ने आक्रमण किया। इस युद्ध में अनुमानित 1 लाख लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। लोगों को बंदी बनाकर गुलाम बनाया गया। जब युद्ध समाप्त हुआ, अशोक विजयी हुआ, परंतु विजयी के बाद उसने मैदान में जो देखा, खून, लाशें, रोते हुई माताएं, अनाथ बच्चे, उसने अशोक के भीतर झंझावात खड़ा कर दिया। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में विजेता हूँ? इस आंतरिक पीड़ा के समय अशोक का संपर्क बौद्ध भिक्षु उपासक निग्रोध से हुआ। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने अशोक के दिल को छू लिया। अहिंसा, करुणा, मैत्री और धर्म का मार्ग। उसने बौद्ध धर्म को अपनाया, हथियार छोड़ दिए और अपने आप को धम्म के प्रचार में समर्पित कर दिया। जब अशोक का उद्देश्य सिर्फ शासन करना नहीं था, बल्कि लोगों के जीवन को बेहतर भी बनाना था। अशोक ने शासन को एक नई दिशा दी। पूरे साम्राज्य में धार्मिक स्थल और सड़क मार्गों का निर्माण भी कराया। जगह जगह शिलालेख लगवाए जिनमें नैतिकता, भाईचारे और सेवा की बात लिखी होती थी। जानवरों की हत्या को प्रतिबंधित किया गया। तीर्थ यात्रा को बढ़ावा मिला। उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, जहां बौद्ध धर्म आज भी फल फूल रहा है। अशोक का साम्राज्य अब तलवार की धार पर नहीं, बल्कि धर्म और नीति के मार्ग पर टिका हुआ था। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई। उसके बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमज़ोर होता गया, लेकिन अशोक का नाम इतिहास में अमर हो गया। आज भी भारत के राष्ट्र ध्वज में जो अशोक चक्र लगा हुआ है, वो उसी का ही देन है। उसका शास्त्र गर्व, नैतिकता और शांति का प्रतीक बन गया। अशोक हमें सिखाता है कि असली शक्ति तलवार से नहीं, बल्कि आत्मा के परिवर्तन में होती है। वह एक योद्धा था जिसने खुद को हराकर दुनिया को जीत लिया। सम्राट अशोक, इतिहास के पन्नों में एक ऐसा नाम जो आज भी हमारे भारतीयों के दिल में धड़कता है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करके एक कमेंट अवश्य कीजिएगा, ताकि हम और ऐसे नए वीडियो लाते रहे आप लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।